नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक और ताजा अपडेट। क्या 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में होगा बदलाव? जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो अधिसूचना जारी की है, उसे लेकर कर्मचारी संगठन चिंतित नजर आ रहे हैं। कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगियों ने इनकी तीखी आलोचना की है। कर्मचारी यूनियनों ने इसे पिछली प्रथा से विचलन बताया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और केंद्रीय कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य ने कहा कि यह जानकर वाकई हैरानी होती है कि वेतन आयोग, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन की सिफारिश करने की उम्मीद की जाती है, वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय विवेक पर केंद्रित कार्यव्रत यानी कि टीओआर में सौंपा गया है। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित दबते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन सौंपा है और इसमें संदर्भ की शर्तों में संशोधन और कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों संबंधी प्रमुख प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह किया गया है। उनके मुताबिक पिछले वेतन आयोगों के विपरीत 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन संशोधन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने के बजाय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजकोषीय विवेक और विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों के लिए धन पर अधिक जोर दिया गया है। मौजूदा 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है। आगे ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि 65 लाख से अधिक पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस कदम ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में व्यापक चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि यह कुछ वित्तीय आयोग जैसा है, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले वैध भत्ते को कम करके सरकारी धन बचाने की कोशिश कर रहा है। 7वें वेतन आयोग के विपरीत, जिसे कर्मचारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था, वर्तमान कार्यव्रत में कर्मचारी कल्याण या वेतन संबंधी आकांक्षाओं का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि आयोग उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकता। वहीं पर पुरानी पेंशन योजना को अस्वीकार किया गया। पुरानी पेंशन योजना को कार्य दर नियम में शामिल करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की। इसे सरकारी कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षा की घोर अपेक्षा बताया। सरकार को ऐसा लगता है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये मांग उठाई कि 8वें वेतन आयोग के जो टर्म ऑफ रेफरेंस में है, उनमें जरूरी बदलाव किया जाए। पेंशन भोगियों के साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं का भी जिक्र उसमें किया जाए और मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को संशोधित किया जाए। तो ये एक बड़ी मांग उठा दी गई है कर्मचारी संगठनों के द्वारा कि 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में जरूरी बदलाव किए जाएं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देखते रहें।